है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और टेंस के अंतर्गत कैसे चेंज करना होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ये तो क्लियर है आप लोगों को, चेंज ऑफ पर्सन, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। सो आओ चेंज ऑफ टेंस के बारे में जानते हैं। बाबू उससे पहले देखो ये क्या है, चेंज ऑफ पर्सन को रिपीट एक बार कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी सब जगह काम देने वाला है। पर ये तुम्हारा हर जगह काम देगा, जितना भी सिंपल रूल है ना वो सारे आपका स्पेशल रूल में भी काम देगा। तो ये तो चेंज करने, हालांकि आप लोगों को आ ही गया है चेंज ऑफ पर्सन। जैसे कि देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो ये तुम्हारा देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। ये तुम्हारा ये सन फॉर्मूला है ना। ये देखो सन फॉर्मूला मैंने आपको समझा भी दिया है, सो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली हम लोग इस पे बात करते हैं, चेंज ऑफ टेंस पे। सो लिसन केयरफुल्ली। सबसे पहले देखो पॉइंट फर्स्ट में क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये सब चीजों को तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देखो ये समझो, कह रहा फर्स्ट पॉइंट में कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस का होगा या फ्यूचर टेंस का होगा ना, तो टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखो यही पॉइंट आपको याद रखना है। सिंपली जब प्रेजेंट टेंस का रहेगा या फ्यूचर टेंस का रहेगा ना, तब कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद एक बात और यहाँ पर देखो, नोट में क्या लिखा है, सेंस के अनुसार केवल प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। दरअसल देखो कभी कभार क्या रहेगा ना, प्रोनाउन तुम्हारा दिया नहीं रहेगा और यू कहीं पे लिख देगा ना, तो यू जो होता है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा ना, वहां पर अपने मन से कोई ना कोई एक ऐसा प्रोनाउन बनाना है जो उसके लिए सूटेबल हो जाए। सो बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा क्या देना होता है, 4-5 बनाओगे सीख जाओगे। तो बताओ ये दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट वाला और नोट पॉइंट वाला। यस यस। हालांकि ये पॉइंट पहले भी बताए हैं हम, है ना। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में रहेगा, नहीं करना है चेंज, हरदम चेंज करना है किसका, जो पास्ट टेंस में रहेगा। जब कभी आपको ये दिख जाए सेड, ठीक है, सेड अगर दिख जाए तभी चेंज करना है। उसके बाद देखो कैसे चेंज करना है, ये देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसका टेंस किस प्रकार से चेंज होता है वो एक्सप्लेन यहाँ पर देखो कर रखा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तो आपको पता है क्या होता है इसमें, है ना। V1 का या तो फिर V5 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इसको देखोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, यानी कि V2 में चेंज कर देना है। क्या यही होता है ना जनरली। यस सर। हाँ, तो इसे याद रखना, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, V1 हो या V5 हो उसको V2 में चेंज कर देना है। उसके बाद देखो मेरे बच्चों, ये आ जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसमें आपका मालूम होगा इज, यम और आर आता है, ठीक है। तो इज एम आर को चेंज करना है आपको वाज और वर में, सिंपल, क्योंकि यही तो पास्ट टेंस में इम्परफेक्ट में जाएगा ना, जाएगा ना। यस सर। हाँ अच्छे से समझना, ठीक है, इस स्लाइड को।
उसके बाद देखो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट में बाबू ये हैज और हैव, और इधर पास्ट का अगर बात करें तो इसमें हैड। ये भी क्लियर है? यस और नो बोलो। Yes, sir. अभी आ जाओ इधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज और हैव, उसके बाद इसमें बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैज हैव और बीन का, तभी इसके बाद भी फोर का प्रयोग करना होता है। तो इधर पास्ट का अगर बात करें तो इसमें हैड हो जाएगा। ठीक है, हैड और हैड ही रहता है सबके साथ। पास्ट टेंस में हैड के बाद बीन लगा देना आप लोग, उसके बाद भी फोर का प्रयोग करो, जो भी टेंस में आता है, जो भी रूल होता है फॉलो। तो ये बेसिकली देखो रहे हो ना, कैसे समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes. हाँ, जिसका पढ़ा हुआ है उसको पक्का समझ में आ रहा होगा, जिसका टेंस क्लियर है। आगे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लिखा रहेगा पहले ही, मतलब तुम्हारा ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस ही V2 से शुरू रहेगा। तब इसको देखो कैसे बनाना है, इसको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस V3, है ना? देखो ये वाला पास्ट परफेक्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ भी तुम्हारा पास्ट परफेक्ट आ गया। सो दोनों एक ही तरीके से बन रहा है, इसको भूलना मत। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ओके? Yes, sir. Yes. उसके बाद एक और है पास्ट इम्परफेक्ट। तो ये इसका देखो जो होता है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब, वो होता है वाज और वर। वाज और वर को चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसमें देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये रहा, ये आपका, और ये दो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड का प्रयोग करना होता है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना होता है। ये स्लाइड बोलो समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, Yes, sir. उसके बाद देखो, Yes, sir. हाँ ओके, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। उसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट है लिखा हुआ, तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, नो चेंज लिखा है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है टेंस में। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में ही बना देना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो इसको भी नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाना है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस, ये दो टेंस में चेंज नहीं होता, बाकी टेंस में आपने देखा कि चेंज करना होता है। ठीक है, एक बार इस स्लाइड को फिर से हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, अच्छे से समझ लो, ताकि आप लोगों को आगे कभी भी दिक्कत Past नहीं। indefinite. क्या बोल रही हो नंदू? Sir, had plus V3 past perfect का और past indefinite का फिर से एक बार बता दीजिए। हम शुरू से सब बता रहे हैं, फिर से सुन लो। जब भी तुम देखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मालूम होगा V1 का या तो V5 का प्रयोग होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे जब इनडायरेक्ट बनाओगे तब। ठीक है, V2 का प्रयोग कर देना V1 और V5 को। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस में रहा तो कंटिन्यूअस में आपका ये इज एम आर का प्रयोग होता है, तो इज एम आर के प्लेस पे आपको वाज और वर का प्रयोग कर देना है, सिंपली पास्ट बना देना है इसको। उसके बाद ये भी क्लियर है, हैज और हैव रहेगा तो हैड में चेंज कर देना है। तुम्हारा हैज हैव बीन रहेगा तो हैड बीन में चेंज कर देना है। उसके बाद V2 अगर मिल गया कहीं पर पास्ट टेंस वाला, तो पास्ट टेंस वाले को परफेक्ट में चेंज करना है ना, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। और पास्ट कंटिन्यूअस मिला आपको अगर वाज वर वाला पास्ट वाला, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन करके बना देना। ठीक है, बाकी जो टेंस दो देख रहे हो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ज्यों का त्यों बनाना है। अब बोलो किसी को सर कोई। V2 है उसमें बस मीनिंग ना चेंज करेंगे। V2 जो है ना, इसका चेंज करना है तुम्हें हैड और V3 में, पास्ट परफेक्ट में।
ठीक है, पास्ट परफेक्ट का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही ना होता है बउआ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पास्ट परफेक्ट का हो जाता है तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस हैड। ठीक है, हैड के बाद V3 हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? सर समझ में आ गया। यस हो गया क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो आप लोग। हो गया स्क्रीनशॉट? सर। अब आ जाइए चेंज ऑफ टेंस में दूसरा पॉइंट, देखो क्या कह रहा है। एक मिनट, ये तो तीसरा पॉइंट है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में था ये यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट का हो और पास्ट का हो, ठीक है, प्रेजेंट का और पास्ट का हो ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है जब आप इनडायरेक्ट बना रहे होते। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में था तुम्हारा फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर ना सर। हाँ हाँ हाँ, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट में रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस का हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो चेंज नहीं करना है, ये तो याद ही रखना है आपको। अगर पास्ट टेंस का रहेगा तो पास्ट टेंस में देख रहे हो ना कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो ये वाला टोटल नियम आप लोगों को आज सीखने को मिला। अब इसके बाद देखो थर्ड वाला क्या है, इसमें वर्ब कैसे चेंज करना है ये बता रहा है, ठीक है। तो इसको भी समझ लो। चेंज ऑफ टेंस में देखो वर्ब कैसे चेंज करना है। कहीं अगर सेल आपको दिखा ना, तो सेल को शुड में चेंज कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से बिल को चेंज करना है वुड में, और कैन को चेंज कर देना है कुड में, मे को चेंज करना है माइट में, और देखो इज एमआर को चेंज करना है वाज वर में, हैज और हैव को चेंज करना है हैड में, वाज और वर को चेंज करना है हैड बीन में। बिकॉज देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस वाला परफेक्ट में जाता है, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड बीन करके बनाया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पास्ट परफेक्ट वाला मिले, तो देखो पास्ट परफेक्ट वाला में क्या किया, हैड टू प्लस V1 मिलेगा आपको अगर कहीं, तो आपको ऐसे चेंज करना हैड प्लस टू प्लस V1, ये ध्यान दे देना, ठीक है। अगर हैड के बाद टू अगर कहीं लिखा हुआ उसके बाद भी लिखा हुआ है वर्ब, तो हैड प्लस टू प्लस V1 वाला ये चेंज करना। और ये देखो लिखा हुआ है कुड शुड वुड, ये माइट, ये सब वगैरह अगर रहा आपका डायरेक्ट नरेशन में ना, तो जनरली इसको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी चेंज नहीं करोगे। बेसिकली ये जितने भी वर्ड देख रहे हो इन्हीं सभी वर्ड में चेंज होता है, बाकी सभी में नहीं करना होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फिर किसी को कुछ इशू है तो पूछ लेगा, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।